प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि देश में वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम मोदी ने नवंबर महीने तक 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा करते हुए कहा कि बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। बावजूद इसके इतनी बड़ी वैश्विक महामारी ने हमारे देश को कई मोर्चों पर एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और कंपनियां गिनी चुनी हैं। उन्होंने लोगों को कल्पना करने को कहा कि अगर यहाँ स्वदेशी वैक्सीन नहीं होती तो इतने बड़े देश का क्या होगा। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भारत को वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे, क्योंकि जब वैक्सीन का काम विदेशों में पूरा हो जाता था तब यहाँ काम शुरू नहीं हो पाता था। उन्होंने पोलियो, हेपेटाइटिस बी और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का नाम लिया। उन्होंने जानकारी दी कि 2014 में भारत में वैक्सीनेशन कवरेज मात्र 60 था। उन्होंने कहा कि पुरानी रफ्तार से भारत को पूरे देश के टीकाकरण में 40 साल लग जाते, लेकिन केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के जरिए 100% वैक्सीनेशन कवरेज का लक्ष्य रखा और 90 हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीकाकरण की गति और दायरा दोनों बढ़ाया गया। उन्होंने बच्चों को आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए नए टीके लाने की याद दिलाई और कहा कि सरकार को गरीबों और उनके बच्चों की चिंता थी जो आज तक वंचित थे। उन्होंने बताया कि 100% टीकाकरण के रास्ते में कोरोना वायरस ने घेर लिया और दुनिया में यह आशंका थी कि भारत इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचाएगा। उन्होंने बताया कि सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई और इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। पीएम मोदी ने बताया कि देश भर में 23 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल में ही वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था, जब कोरोना के कुछ हजार मामले ही आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों को हर स्तर पर मदद की गई। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। उन्होंने जानकारी दी कि आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार के वैक्सीन के निर्माण में लगी हुई हैं और 3 ट्रायल मोड में हैं। दूसरे देशों में वैक्सीन खरीद की भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए 2 वैक्सीन के लिए भी ट्रायल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने एक नोजल वैक्सीन के निर्माण को लेकर तैयारी तेज होने की बात कही, जिसे इंजेक्ट ना करके बल्कि नाक में स्प्रे करके दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में वैक्सीन का निर्माण पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ने आलोचनाओं की बात करते हुए कहा कि देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी और पूछा जाने लगा कि सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है, राज्य सरकारों को क्यों छूट नहीं दी जा रही, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।